नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवांश लखानी, लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज का फाउंडर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जहां पे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो सेक्टर और कोई नहीं बट रिटेल सेक्टर है। ये स्टार्टअप एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि कंप्लीट रिटेल सेक्टर को एक नया आउटलुक दे रहा है अपने अप्रोच से और अपने काम से। ये सेक्टर, ये कंपनी का नाम है किराना किंग। किराना किंग एक जयपुर बेस्ड स्टार्टअप है जो कि रिटेल मार्केट को कंप्लीटली न्यू आउटलुक दे रहा है अपने काम से, अपने अप्रोच से। जो वो ऑफलाइन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, किराना स्टोर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको एक कंप्लीट नया अवतार में लाके उनके प्रॉफिटेबिलिटीज और रेवेन्यू पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही सक्सेसफुली वो लोग काम कर रहे हैं। और आज का टॉपिक का नाम इसलिए हमने ये रखा है, कैन द जयपुर बेस्ड किराना किंग स्टार्टअप बी द नेक्स्ट ओयो ऑफ इंडिया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके पहले, ये जानने के पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि रिटेल स्पेस इंडिया में कैसे डेवलप हुआ है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स। अब आपने ये तो देखा ही होगा कि पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमारे जो देश है उसके अंदर बहुत सारे लार्ज ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स खुले हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, बड़े बड़े स्टोर्स है जो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स है, बड़े बड़े चेन्स है, सुपरमार्केट चेन्स है, वहाँ से लोग शॉपिंग करना चालू किए हैं, वहाँ से ग्रोसरीज लेना चालू किया है। पर तभी भी जब ग्रोसरी स्टोर्स थे, जो छोटे मोटे किराना स्टोर्स थे, उन्होंने अपना बिजनेस कभी कुछ समय के लिए डाउन हुआ था, पर वो फिर भी एकदम टाइट कंपटीशन देते थे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी और अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विस देते थे कस्टमर को। अब अगर हम लास्ट 3 या 4 या 5 साल की बात करें तो यही किराना स्टोर्स के जो कंपटीशन है वो कंप्लीटली चेंज हो गए। वो हो गए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जैसे आपके बिग बास्केट, ग्रोफर्स, अभी अमेजोन आ चुका है ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी के अंदर, जियो मार्ट है। तो ये सब ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के एडवांटेजेस कुछ और ही है जो ऑफलाइन ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स नहीं दे पाते थे और किराना स्टोर्स भी नहीं दे पाते थे। और वो है ईज ऑफ पेमेंट, होम डिलीवरी, फास्ट सर्विस, ऑल द काइंड्स ऑफ इन्वेंट्री जो आपको चाहिए, जो भी आपको स्टफ चाहिए अपने घर के लिए, वो सब मिलता था आपके पास, और वो भी डोर टू डोर सर्विस के साथ। तो किसको ये पसंद नहीं है? अब यही चीज यहाँ पर ही होती है किराना किंग की एंट्री। और वो कैसे करता है ऑफलाइन छोटे किराना स्टोर्स को कंप्लीट चेंज, एक नया अंदाज देखे। किराना किंग ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि जो ऑफलाइन छोटे किराना स्टोर्स है उनको कैसे हम डेवलप कर सके ये ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ compete करने के लिए, उनकी रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या किया, वो किराना किंग के पास गए। उन्होंने कहा कि हम आपके पूरे के पूरे शॉप को हम 3 से 4 दिन में उनको पूरा रिवैम्प कर देंगे, एक नया आउटलुक, नया फील, नया लुक, कंप्लीट रिवैम्प, एक नई टेक्नोलॉजी अंदर बैठाएंगे। उसके साथ साथ पेमेंट गेटवे उनको सर्विस देंगे, फाइनेंशियल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सब कैश में ट्रांजैक्शन होता है ऑफलाइन किराना स्टोर्स के वहाँ, तो उनको कंप्लीट ऑनलाइन लाने की जिम्मेदारी, डोर टू डोर डिलीवरी देने की जिम्मेदारी, ये सब चीज किराना किंग करता है इन किराना स्टोर्स के लिए। और यहीं पे कंप्लीट मेकओवर होती है फॉर दीज किराना स्टोर्स, जो कि अभी एक ऑनलाइन या ये जो ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है या ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स है या जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है लाइक बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इनके साथ compete करने में किराना किंग मदद करती है ये छोटे किराना स्टोर्स को, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। इनफैक्ट ये स्टैट्स भी बाहर निकले कि इस मेथड के द्वारा ये जो ऑफलाइन किराना स्टोर्स हैं उनके 30 to 40% रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, एंड दैट इज अ मैसिव मैसिव फिगर। तो यही चीज है जो किराना किंग करता है। अब हम ये समझते हैं कि किराना किंग का बिजनेस मॉडल क्या है। किराना किंग जब 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया था एक एसेट लाइट रिटेल बेस्ड बिजनेस मॉडल के साथ, और अभी भी वही बिजनेस मॉडल पे चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पहला साल निकाला अपने बिजनेस को पायलट करने के लिए,
उन्होंने ऐड किए 30 स्टोर्स इन जयपुर इटसेल्फ किराना किंग के ब्रांड के अंदर, जहाँ पे उनका लोगो आ जाता है। उन्होंने पूरा के पूरे स्टोर्स को रिवैम्प किया। उन्होंने कंप्लीट मेहनत की कि ओके इनका लुक, इनका इनका फील, इनका डिज़ाइन, इनका कंप्लीट आउटलुक पूरा मेक ओवर किया टेक्नोलॉजी के साथ, फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट्स के साथ, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो वो लेते हैं 3 से 4 दिन अपने पूरे प्लेटफॉर्म को एक स्टोर को डिज़ाइन करने में और एक नया लुक लेने में। आज की तारीख में उनके पास अराउंड 200 स्टोर्स है जयपुर के अंदर, और उनका ये साल का टारगेट है कि वो 500 स्टोर्स को टच करे जयपुर के अंदर इटसेल्फ। तो वो लोग कैसे ये चलाते हैं बिजनेस मॉडल को, इज़ दैट वो रिटेल स्टोर्स को खरीदते नहीं है, ना उनके पास से उनकी फ्रेंचाइजीज लेते, वो ओनरशिप रहती है रिटेल स्टोर के ओनर के पास ही, किराना स्टोर के ओनर के पास ही। ये खाली एक अपना ब्रांड देते हैं, एक अपना लुक देते हैं, अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, इनका अपना टेक्नोलॉजी देते हैं, अपना डिज़ाइन देते हैं, अपनी मार्केटिंग देते हैं ये स्टोर्स के लिए। और अभी जैसा मैंने कहा कि वो लोग क्लिक एंड कलेक्ट मॉडल पे अभी काम कर रहे हैं, विच मीन्स दैट कस्टमर्स अभी घर बैठे बैठे ये ऑर्डर कर सकते हैं अपने नज़दीकी किराना किंग स्टोर के पास से। किराना किंग अभी क्या भी कर रहा है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी टाई अप कर रहा है, जैसे जोमेटो हो गया, अदर प्लेटफॉर्म्स है जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ टाई अप कर रहा है, ताकि वो अपने स्टोर्स को इस प्लेटफॉर्म्स में भी रजिस्टर करे, ताकि वहाँ पे उनकी व्यूअरशिप बढ़े। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। वो अपने ये स्टोर्स को खरीदते नहीं है, अपने बैलेंस शीट को हैवी नहीं कर रहे हैं, अपने बैलेंस शीट को लाइट रख रहे हैं, और यही बिजनेस मॉडल के वजह से वो इतने सक्सेसफुली आगे बढ़ पाए। अब हम बात करेंगे क्या ये मॉडल का यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, क्या ये यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है जब किराना किंग किराना स्टोर्स का पूरे रिवैम्प करते हैं तब। अब ये ऐसा केस है कि अभी तक उन्होंने ऐसा काम किया है बिकॉज वो एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं। उनका कैपिटल इंटेंसिटी कुछ नहीं है। जो खाली फर्स्ट टाइम एक एक्सपेंडिचर करना होता है रिवैम्पिंग का, वो होता है कुछ अराउंड 70 to 75,000 पर स्टोर का, पर वो भी जब रिवैम्प करते हैं वो 3 से 4 साल चलता है, तो बहुत ही लंबा समय तक वो काम करता है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक केपेक्स का एक्सपेंडिचर किया है। बाकी उनका पूरा मॉडल जो है ओपेक्स ड्रिवन है, चाहे वो बैकएंड का हो फ्रंट एंड का हो। और दो मेजर जो कॉस्ट है वो एक है रिटेल एक्विजिशन, मतलब जो कस्टमर अक्वायर करना है उनको रिटेल स्टोर किराना स्टोर को अक्वायर करना है, वो एक एक्विजिशन मॉडल। और दूसरा टेक्नोलॉजी पे जो फोकस करना है, टेक्नोलॉजी पे जो काम करना है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये पूरा प्लेटफॉर्म एकदम स्ट्रांग हो पाएगा। तो ये दो सबसे मेजर कॉस्ट है। अब उनके फाउंडर ने क्या कहा है कि भाई 2022-23 वो हर स्टोर लेवल पे ग्रॉस प्रॉफिट बनाएंगे पर महीने का 10,000 रुपया। और उन्होंने इनफैक्ट अभी इन द लास्ट 1.5 ईयर अराउंड 7 करोड़ रेज किया है फ्रॉम राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। और वो फंड्स के द्वारा वो लोग काफ़ी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी नए नए स्टोर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। इनफैक्ट वो 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उन्होंने कुछ अराउंड 13 to 14 करोड़ का रेवेन्यू किया। और इस साल में दिस FY 2021 के अंदर वो अराउंड 45 to 50 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। ओवर द नेक्स्ट 5 years उनका टारगेट है बाय FY 25 टू रीच अ टर्नओवर ऑफ 600 करोड़ इन FY 24-25 और 2000 स्टोर्स के साथ। तो ये मॉडल ऑल इन ऑल बहुत ही स्टेबल मॉडल है। यहाँ पे कैश बर्न का क्वेश्चन अराइज होता है, पर जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे कैश बर्निंग शायद पहले 1-1.5 साल तक होती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट 2 साल के अंदर उनका आ जाता है। हर स्टोर लेवल पे, हर सिटी लेवल पे जो उनका एक प्रॉफिट मैट्रिक्स है, वो सिटी लेवल ऑपरेशंस पे काम करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट 2 साल के अंदर आ जाता है। सो ऑल इन ऑल द यूनिट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। This is what is all about Kirana King, the Jaipur-based retail tech SaaS-based startup जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो कि क्या जयपुर बेस्ड किराना किंग स्टार्टअप इंडिया का सेकंड रिटेल टेक का ओयो बन सकता है कि नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें ढेर सारा कमेंट्स दीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।
हम डेफिनेटली लुकआउट करेंगे कि हम और भी इससे भी बेहतर, इससे भी और बढ़िया एड्यूटेनिंग वीडियोस बनाए आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और हमेशा हम आपको एड्यूटेन कर सके। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको क्या लगता है दूसरे ऐसे स्टार्टअप्स के ऊपर जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं अपने सेक्टर के अंदर। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। धन्यवाद।